क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 2.3 पर चलते हैं। पहला सवाल है, गुणा किए बिना निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। पहला में है 26 का स्क्वायर, तो चलिए इसको हल करते हैं। पहला में है 26 का स्क्वायर, गुणा किए बिना, तो इसके लिए क्या करते हैं, सूत्र अप्लाई करते हैं। वो सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसी सूत्र पर इसको तोड़ेंगे और हल करेंगे। 26 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 20 प्लस 6 यानी 26, इसके ऊपर पावर चढ़ा देंगे। अब इसको हल कर देंगे। a स्क्वायर है तो a बराबर यहाँ 20 ले लेना है और b बराबर 6 ले लेना है। ठीक है। अब a स्क्वायर है तो a बराबर 20 है तो 20 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। प्लस 2ab, 2 इंटू a इक्वल टू 20 यानी 20 है तो 20 लेंगे। प्लस b बराबर 6 है तो यहाँ 6 लेंगे। अब प्लस b स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको हल करेंगे तो 20 का स्क्वायर का मतलब कि 20 गुना 20 दो बार लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद इसको गुना कर देंगे, 20 दूना 40 और 40 गुना 6 करेंगे तो हो जाएगा 240। ठीक है। अब प्लस 6 का स्क्वायर का मतलब कि 6 गुना 6 दो बार करेंगे। ठीक है। तो 2 दूना के 4 और 0 0 2 0 यहाँ पर दे देंगे, यानी 20 गुना 20 करेंगे 400 होगा। अब प्लस 240 इसको जोड़ देंगे और प्लस 6 6 36। अब इसको जोड़ेंगे, 6 0 0 6 हो गया, 3 और 4 7 7 और 0 7 और बच गया 2 और 4 6। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6, यानी 400 प्लस 240 प्लस 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 676। यानी 26 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया, 676। ठीक है। चलिए पहला के दूसरा में है 34 का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे तो 30 और प्लस 4 कर देंगे और इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे, चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। ठीक है। अब क्या करेंगे, a बराबर यहाँ 30 ले लेंगे और b बराबर 4 ले लेंगे और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो यहाँ पर a बराबर 30 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 30 का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 2 इंटू a बराबर 30 तो यहाँ 30 लिखेंगे और b बराबर 4 तो यहाँ 4 लिखेंगे। प्लस बी स्क्वायर होता है तो b बराबर 4 है तो 4 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। अब हल करेंगे तो 30 गुना 30 दो बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। अब प्लस इसको गुना कर देंगे, 3 दूना 6 6 चौके 24 अर्थात 240 प्लस 4 गुना 4 करेंगे यहाँ दो बार। ठीक है। अब गुना करके इसको हल जोड़ देंगे, 3 तरीके 9 9 पर 00 यानी 900, 30 गुना 30 करेंगे 900, उसके बाद 240 और प्लस 4 चौके 16। अब इसको जोड़ देंगे, 6 0 0 6 हो गया, 1 और 4 5 5 और 0 5। ठीक है। और उसके बाद 2 और 9 11। इस प्रकार 1156 34 का वर्ग निकालेंगे तो 1156 क्या हो गया, आंसर। ठीक है। पहला का तीसरा है 53, तो 53 का स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको तोड़ेंगे, 50 प्लस 3, 50 प्लस 3 बराबर 53 और इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे। इसे भी तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a बराबर है क्या मान लेंगे 50 और b बराबर 3, तो a स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 50 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab
तो 2 इंटू ए बराबर 50 तो यहाँ 50 लिखेंगे, बी बराबर 3 तो यहाँ 3 लिखेंगे, प्लस बी स्क्वायर होता है तो बी बराबर 3 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर। अब हल कर देंगे, 50 का स्क्वायर का मतलब 50 गुना 50 2 बार करेंगे, प्लस इसको गुना कर देंगे 50 दूना 100, 100 तिहाई 300, यहाँ पर 300 लिखेंगे, प्लस 3 गुना 3 यहाँ 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। अब हल करेंगे, 5 पछे 25, 25 पर 00 प्लस 300 प्लस 3 तरीके 9। अब सबको जोड़ दीजिए, 9 0 0 9 0 और 0 0 3 और 5 8 और 2 के 2 यानी 2809। 53 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा 2809। ठीक है, इस प्रकार 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, विकर्ण तरीका का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला में है 234 का स्क्वायर, तो चलिए दूसरा का पहला को हल करते हैं। 234 का स्क्वायर है, इसको विकर्ण तरीका से बनाना है, विकर्ण विधि बनाना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक वर्ग बनाएंगे। तो चलिए वर्ग बनाते हैं। इस तरह से वर्ग बना लेना है। और चूंकि यह 3 अंक का है तो 2 क्या करेंगे, 2 ऊर्ध्वाधर लंबवत रेखा खींचेंगे। ठीक है, और 2 क्षैतिज रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये उपवर्ग में बट जाएगा। ठीक है, और सभी उपवर्ग को विकर्ण को मिला देंगे, सभी उपवर्ग के विकर्ण को मिला देंगे। तो चलिए मिलाते हैं, सभी उपवर्ग के विकर्ण को मिला दिए। ठीक है, हम मिलाने के बाद जो अंक दिया हुआ है, जो संख्या दिया हुआ है, 2 यहाँ ले लेंगे, 3 यहाँ ले लेंगे, 4 यहाँ पर सजा देंगे और ऊपर से नीचे की ओर 2 यहाँ पर सजाएंगे, 3 यहाँ पर लिखेंगे और 4 यहाँ पर लिखेंगे। चलिए गुना करते हैं, 2 गुना 2 करेंगे, 2 दूना के 4। जब भी लिखना है इकाई और दहाई के रूप में लिखना है। तो चूँकि 2 गुना 2 करने पर 4 आया तो अपना मन से यहाँ पर दहाई अंक 0 ले लेना है। तो इकाई अंक को विकर्ण के नीचे लिखना है। ठीक है, और दहाई अंक को विकर्ण के ऊपर लिखना है। ठीक है, उसी प्रकार सब में गुना करेंगे। 2 तिहाई 6, तो 6 के दहाई में 0 मान लेंगे, तो विकर्ण के नीचे 6 लिखेंगे और दहाई अंक ऊपर लिखेंगे। ठीक है, फिर 2 चौके 8, 8 आया तो यहाँ पर 2 अंक में ले लेंगे, 0 मान लेंगे। 8 को विकर्ण के नीचे लिखेंगे उपवर्ग में और 0 को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार अब 3 से करेंगे, 2 में 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 आया तो 6 को नीचे लिखेंगे विकर्ण के नीचे और 0 को विकर्ण के ऊपर लिखेंगे। 3 तरीके 9, तो 9 विकर्ण के नीचे लिखेंगे और 0 मान लेंगे और विकर्ण के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, फिर 3 चौके 12, तो 12 डबल अंक है, 2 अंक का है, तो विकर्ण के नीचे 2 लिखेंगे और 1 ऊपर लिखेंगे। ठीक है, 4 गुना 2 करेंगे, 4 दूना 8, 8 नीचे लिखेंगे और 0 विकर्ण के ऊपर लिखेंगे। उसी प्रकार 4 तिहाई 12, तो 12 के 2 यहाँ लिखेंगे और 1 ऊपर लिखेंगे। 4 चौके 16, 6 नीचे लिखेंगे और 1 ऊपर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, दाएं से इसको जोड़ते जाएंगे, नीचे से दाईं ओर से विकर्ण के नीचे से जोड़ते जाएंगे। तो चलिए पहले इस विकर्ण के नीचे को जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। इस विकर्ण के नीचे 6 है तो यहाँ पर क्या हो गया 6। अब चलिए इस विकर्ण के नीचे के अंक को जोड़ते हैं। तो इस विकर्ण के नीचे का अंक जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5। चलिए खत्म। और ये विकर्ण के नीचे अंकों को जोड़ेंगे, 8 1 9,
9 9 18, 18 1 19, 19 और 8 27। तो 27 के क्या लिखेंगे यहाँ पर 7 लिखेंगे। ठीक है, दो जो शेष बचा अगला विकर्ण में जोड़ देंगे। तो चलिए इस विकर्ण के नीचे दो शेष लिख देते हैं और जोड़ देते हैं। 2 और 6, 2 और 6 और 8, 8 और 6 14। तो इस विकर्ण के नीचे कितना आ गया 14, 14 के 4, एक हासिल अगला विकर्ण में जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब इस विकर्ण के नीचे जोड़ेंगे 1 और 4, तो इसको जोड़े तो कितना आया 5। ठीक है, और विकर्ण के ऊपर 0 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 0। 234 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो इसको इस तरह से लिखना है। ठीक है ना, बाएं से दाएं की ओर। तो 234 का वर्ग बराबर कितना आया 5 4 7 5 6। ठीक है, यानी कि 54,756। 234 का वर्ग निकालेंगे तो 54,756 आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा पर चलते हैं। दूसरा में है 104 का स्क्वायर। 104 का स्क्वायर, चलिए इसको विकर्ण विधि हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक वर्ग खींचेंगे। ठीक है, वर्ग को उप वर्ग में बांटेंगे। चूंकि 3 अंक का है तो इसे 2 लंबवत रेखा खींचेंगे और 2 क्षैतिज रेखा खींचेंगे, चूंकि यह 3 अंक का है। ठीक है, अब क्या करेंगे इस अंक को ऊपर की ओर भी सजाएंगे और ऊपर से नीचे की ओर सजाएंगे। तो 04 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1, बाएं से दाएं तरफ सजाएंगे, बाएं से दाएं तरफ सजाएंगे। 104 है तो 1 यहाँ लिखेंगे, 0 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ लिखेंगे। ऊपर से नीचे की ओर सजाएंगे, पुनः 1 0 4। ठीक है, सजा दिए। सभी वर्ग के उप वर्गों को मिलाएंगे। चलिए मिला दिए। मिलाने के बाद 1 बाई 1 गुना करेंगे। सबसे पहले यहाँ से 1 उठाएंगे और ये तीनों में पारापारी गुना करेंगे। ठीक है, फिर 0 उठाएंगे, तीनों में पारापारी गुना करेंगे। फिर 4 उठाएंगे, तीनों में पारापारी गुना करेंगे। सबसे पहले 1 गुना 1 करेंगे, तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आएगा। और चूँकि दहाई अंक इसमें नहीं दिया हुआ है तो 0 ले लेना है। ठीक है, तो विकर्ण के नीचे 1 लिख देंगे और दहाई वाला अंक जो है विकर्ण के ऊपर लिख देंगे। ठीक है, उसी प्रकार 1 गुना 0 करेंगे तो 0 आएगा, तो नीचे भी 0 लिख देंगे, ऊपर भी 0। ठीक है, 1 गुना 4 करेंगे तो 4 एकम 4 हुआ, तो 4 नीचे लिखेंगे, दाएं अंक में 0 मान लेंगे। ठीक है, 0 गुना 1 करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 नीचे और 0 ऊपर। 0 गुना 0 करेंगे तो 0 नीचे और 0 ऊपर लिख देंगे। 0 गुना 4 करेंगे, 0 नीचे और 0 ऊपर कर देंगे। 4 गुना 1 करेंगे तो 4 एकम 4, 4 नीचे लिखेंगे, 0 ऊपर। 4 गुना 0 करेंगे तो 0 नीचे लिखेंगे, 0 ऊपर विकर्ण के नीचे। ठीक है, 4 गुना 4 करेंगे, 4 चौके 16, 16 जो है 2 अंक का है, तो 6 नीचे लिखेंगे विकर्ण के नीचे और 1 विकर्ण के ऊपर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, दाईं ओर से इसको जोड़ते चले जाएंगे। तो चलिए पहले इस विकर्ण के नीचे वाले अंक को जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब इस विकर्ण के नीचे वाले अंक को जोड़िए, 0 1 0, तो जोड़े तो कितना आया 1 आया, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इस विकर्ण के नीचे वाले अंक को जोड़ेंगे, 4 और 4 8, तो यहाँ क्या लिख देंगे 8। अब चलिए इस विकर्ण के नीचे वाले अंक को जोड़ते हैं, 0 0 0 0 0, तो यहाँ क्या आ गया 0। ठीक है, अब इस विकर्ण के नीचे वाले अंक को जोड़िए, तो 0 1 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, और विकर्ण के ऊपर वाले 0 है तो इसको 0 ले लीजिए, जो लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, अब क्या करेंगे, 104 का वर्ग करने पर कितना आया, तो लिख देंगे इधर से बाईं से दाईं तरफ लिखना है, तो 1 0 8 1 6, अर्थात 10,816। ये क्या हो गया आंसर। ठीक है,
दूसरा का तीसरा में है 536 का स्क्वायर। तो देखिए दूसरा के तीसरा में 536 का स्क्वायर का वर्ग निकालते हैं विकर्ण विधि। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक वर्ग खींचेंगे। ठीक है, इस तरह से आकृति खींच लेना है पहले। ठीक है, और खींचने के बाद चूंकि यह 3 अंक का है तो 2 लंबवत रेखा खींचेंगे। ठीक है, और 2 क्षैतिज रेखा खींचेंगे चूंकि 3 अंक का है। अब ये अंक को सजाएंगे बाएं से दाएं की ओर, ऊपर में और नीचे में भी। तो चलिए सजाते हैं। इस वर्ग में लिख देंगे 5। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 6। ठीक है, और ऊपर से नीचे की ओर सजाएंगे 5, यहाँ लेंगे 3, यहाँ लेंगे 6 और सभी उपवर्ग के विकर्ण को मिला देंगे। ठीक है, ये सभी उपवर्ग है, इस सभी के उपवर्ग के विकर्ण को मिला देंगे। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। मिला दिए। मिलाने के बाद क्या करना है कि 1 बाई 1 एक एक कर यहाँ से उठाएंगे, सभी में गुना करेंगे। एक एक उठाएंगे, सभी में गुना करेंगे। ये उठाएंगे, सभी में गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं। 5 पचे 25, तो इकाई अंक 5, दहाई अंक 2। तो इकाई अंक को विकर्ण के नीचे लिखना है, दहाई अंक को विकर्ण के ऊपर लिख देना है। ठीक है, फिर गुना कीजिए। 5 गुना 3, 5 तिहाई 15। 5 को विकर्ण के नीचे लिखेंगे और 1 को विकर्ण के ऊपर लिखेंगे। फिर 5 छक्का 30। ठीक है, तो 30 में 0 नीचे लिखेंगे और 3 ऊपर लिखेंगे। 3 पचे 15, 5 नीचे लिखेंगे और 1 ऊपर लिखेंगे। 3 तरीके 9, 9 नीचे लिखेंगे। इसमें इकाई अंक दाई अंक नहीं दिया हो तो 0 मान लेंगे। ठीक है, 3 छक्का 18, 8 नीचे लिखेंगे और 1 ऊपर लिखेंगे। ठीक है, 6 गुना 5 करेंगे। 6 पचे 30, 30 के 0 नीचे लिखेंगे और 3 ऊपर लिखेंगे। 6 गुना 3 करें, 3 छक्का 18, विकर्ण के नीचे 8 लिखेंगे और 1 विकर्ण के ऊपर लिखेंगे। 6 छक 36, 36 में 6, विकर्ण के नीचे 6 और 3 ऊपर। ठीक है, चलिए दाईं तरफ से इसको जोड़ते हैं। तो सबसे पहले इस विकर्ण के नीचे वाले अंक को जोड़ेंगे। तो 6 है तो यहाँ 6 हो जाएगा। अब इस विकर्ण के नीचे वाले अंक को जोड़िए। 8 3 11, 11 और 8 19। तो 19 के 9 लिख देंगे। हासिल अगला विकर्ण में जुटेगा। ठीक है, चलिए इस विकर्ण के नीचे जोड़ते हैं। 1 1 2, 2 और 9 11, 11 और 1 12। ठीक है, तो 12 के यहाँ पर क्या लिख देंगे 2। हासिल अगला विकर्ण में जुटेगा। ठीक है, तो इस विकर्ण में एक जोड़ देंगे। तो 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 5 14, 14 और 3 17। इस विकर्ण के नीचे कितना आया 17। तो 17 के साथ लिखेंगे। 1 अगला विकर्ण में जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते इस विकर्ण के नीचे। 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 1 8। तो यहाँ क्या लिख देंगे 8। अब विकर्ण के ऊपर 2 बचा हुआ है तो इसको लिख देंगे 2। लिखना है कैसे, बाईं से दाईं ओर। ठीक है, तो हमको कितना आ गया आंसर, तो 536 का वर्ग करने पर आंसर आया 2 8 7 2 9 6, अर्थात 2,87,296। ठीक है, 536 का वर्ग किए विकर्ण विधि द्वारा तो कितना आया 2,87,296। इस प्रकार कंप्लीट हुआ दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय, थैंक यू।